क्या कभी सोचा है कि जिस व्यक्ति से आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वही आपको सबसे गहरी चोट क्यों देता है? शायद इसलिए नहीं कि वो बुरा है, बल्कि इसलिए कि आपने उसे अपनी खुशी का एकमात्र द्वार बना दिया था। और जब वो द्वार बंद होता है तो लगता है कि दुनिया ही खत्म हो गई। पर क्या सचमुच यही सच है, या फिर यह चोट आपके अपने ही भीतर छिपे एक राज्य का दरवाजा खटखटा रही है? तुम जिस पर उम्मीद रखते हो वही तुमको चोट क्यों मारता है? यह प्रश्न ही संपूर्ण मानवीय संबंधों के दुखद बंधन की जड़ में छिपी उस विडंबना को उजागर करता है जिसे समझने के लिए हमें उम्मीद के बीज से लेकर चोट की फसल तक के उस पूरे भूगोल में यात्रा करनी होगी जहां प्रेम और विश्वास की नदियां बहती हैं और उनके किनारों पर आत्मा के खंडहर बिखरे पड़े हैं। क्योंकि देखो प्रिय, उम्मीद एक ऐसा आंतरिक अंकुर है जो तब फूटता है जब हम किसी दूसरे मनुष्य में अपने अस्तित्व के अधूरेपन को पूरा करने की संभावना देखते हैं। हम अपने सपनों, अपनी आकांक्षाओं, अपने प्रेम की प्यास को उस दूसरे के चश्मे में देखने की भूल कर बैठते हैं और यहीं से वह द्वंद्व शुरू होता है जहां हम उस व्यक्ति को वह बनाने लगते हैं जो वह है ही नहीं। हम उसे एक ऐसा कैनवास समझ लेते हैं जिस पर हम अपने रंग भर सकते हैं, अपनी कल्पनाओं के फूल चिपका सकते हैं। और जब वह व्यक्ति अपने वास्तविक रंगों में बोलता है, अपनी सच्चाई से जीता है, तो हमारा बनाया हुआ चित्र टूट जाता है और हम समझते हैं कि चोट हमें उसने दी, जबकि सच तो यह है कि चोट हमें अपनी ही उम्मीदों के कांच के महल के टुकड़ों से लगी है। क्योंकि उम्मीद कभी भी दूसरे के लिए नहीं होती, उम्मीद हमेशा अपने लिए होती है। हम दूसरे से उम्मीद करते हैं कि वह हमारे अकेलेपन का इलाज बने, हमारी असुरक्षा का सहारा बने, हमारे अस्तित्व के प्रश्नों का उत्तर बने। और जब वो व्यक्ति जो स्वयं अपने अकेलेपन, अपनी सीमाओं, अपनी अधूरी मानवीयता से जूझ रहा होता है, हमारे इन प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ हो जाता है, तो हमारी उम्मीदें धराशायी हो जाती हैं और हम उसी व्यक्ति को दोष देने लगते हैं जिसे हमने कभी अपना उद्धारकर्ता मान लिया था। और गहराई में जाएं तो चोट का कारण यह नहीं कि दूसरे ने हमें धोखा दिया, बल्कि यह है कि हमने स्वयं को धोखा दिया। हमने सत्य को देखने से इनकार किया, हमने दूसरे की स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं किया। हमने यह मान लिया कि प्रेम का अर्थ है स्वामित्व, कि निकटता का अर्थ है नियंत्रण। और जब यह भ्रम टूटता है तो हमारा अहं गहरी चोट खाता है, क्योंकि अहं कभी भी टूटना पसंद नहीं करता। वास्तव में जिसे तुम चोट कहते हो वह तुम्हारे भीतर के उस बदलाव की पीड़ा है जो तब होता है जब तुम्हारा भ्रम दरकता है, जब तुम्हारी आंखों से वह पर्दा हटता है जिसे तुमने प्रेम समझ रखा था और अचानक सामने वाले का यथार्थ दिखाई देने लगता है। और यह यथार्थ अक्सर कठोर होता है, अक्सर वह तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होता। और तब तुम पाते हो कि तुम्हारे हृदय में एक खालीपन है, एक ऐसा शून्य जिसे भरने के लिए तुमने दूसरे को चुना था। और अब वह व्यक्ति वहां नहीं है, या है तो वह रूप में नहीं जिस रूप में तुम चाहते थे। परंतु यह चोट तुम्हारे विकास का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि जब तक तुम चोट नहीं खाओगे तब तक तुम यह नहीं जान पाओगे कि उम्मीदें रखना ही समस्या है, उम्मीदों के बिना जीना ही एकमात्र मुक्ति है। उम्मीद भविष्य में जीने का नाम है और प्रेम या कोई भी संबंध केवल वर्तमान क्षण में जिया जा सकता है। जब तुम किसी से उम्मीद करते हो तो तुम उसे भविष्य के एक ढांचे में ढालना चाहते हो, तुम उससे एक वादा चाहते हो कि वह तुम्हारे सपनों के अनुसार चलेगा। और यही वह बंधन है जो दो आत्माओं के बीच एक जेल खड़ी कर देता है। चोट तब लगती है जब यह जेल टूटती है, या जब कोई एक व्यक्ति इस जेल से बाहर निकल जाता है और तुम पूछते हो कि वही व्यक्ति चोट क्यों मारता है।
क्योंकि वह तुम्हारी उम्मीदों के भार से दब गया था, क्योंकि उसने महसूस किया कि तुमने उसे एक भूमिका में कैद कर लिया है, कि तुम उसे वह व्यक्ति नहीं देख रहे थे जो वह है, बल्कि वह देख रहे थे जो तुम चाहते थे कि वह हो। और इस कैद से मुक्त होने के लिए उसने चाहे जानबूझकर या अनजाने में वह कदम उठाया जो तुम्हें चोट पहुंचाता है। वास्तव में चोट एक संदेश है, एक ऐसा संदेश जो तुम्हें जगाने आता है, तुम्हें यह बताने आता है कि तुम गलत दिशा में देख रहे थे, कि तुम्हारा ध्यान बाहर की ओर था, जबकि प्रेम और शांति के सभी उत्तर भीतर की ओर हैं। जब तुम किसी पर उम्मीद रखते हो तो तुम उसके सामने एक शर्त रख देते हो, एक अनकहा अनुबंध जिस पर उसने हस्ताक्षर नहीं किए, और जब वह उस शर्त को पूरा नहीं कर पाता तो तुम्हें लगता है कि उसने धोखा दिया, जबकि धोखा तो तुमने दिया अपने साथ, अपने सत्य के साथ। इसलिए चोट को गहराई से समझो, इसे सिर्फ एक पीड़ा के रूप में न देखो, बल्कि एक मौके के रूप में देखो। उस मौके के रूप में जब तुम अपनी सारी उम्मीदों को जलाकर राख कर सकते हो और उस राख से एक नया जन्म ले सकते हो, एक ऐसा जन्म जहां तुम किसी पर निर्भर नहीं, किसी की उम्मीद नहीं करते, बस होते हो और दूसरे को भी होने देते हो, बिना शर्त, बिना मांग, बिना भविष्य के बंधन के। और यही प्रेम का असली स्वरूप है, जहां दो व्यक्ति स्वतंत्रता में मिलते हैं, न कि उम्मीदों की जंजीरों में। तो हां, वही व्यक्ति चोट मारता है क्योंकि वह तुम्हारे भ्रम को तोड़ने का साधन बन जाता है। वह तुम्हारे आंतरिक स्फटिक को चोट पहुंचाता है ताकि तुम उसके भीतर छिपे हुए हीरे को देख सको। वह तुम्हारी नींद में एक ऐसा झटका देता है जिससे तुम जाग सको। और यह जागरण पीड़ादायक है परंतु अनिवार्य है, क्योंकि बिना जागे तुम प्रेम के वास्तविक आनंद को कभी नहीं जान पाओगे। इसलिए चोट को गले लगाओ, उससे डरो मत। उसे तुम्हारा शत्रु न समझो, बल्कि उसे तुम्हारा कठोर शिक्षक समझो, जो तुम्हें उस स्थान पर ले जा रहा है जहां तुम्हें कोई उम्मीद नहीं चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं चाहिए, सिर्फ अपना होना चाहिए और दूसरे का होना चाहिए, एक निर्वात में, एक शून्य में, जहां प्रेम की शुरुआत होती है।